हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद निधि मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है टेंसेस। तो फ्रेंड्स, टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का एक बेस है। ठीक है। अगर आपको टेंसेस पूरे आ जाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश मतलब सीखना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे टेंसेस, मतलब इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जितना इजी वे में इसको समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसमें हम डिस्कस करेंगे अभी टेंस कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या पहचान है। मैंने पूरे डिटेल नोट्स आपके लिए रेडी किए हैं, आई होप आपको पसंद आएंगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। टेंसेस होते क्या है, टेंस क्या होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, टेंसेस आप सबको पता ही है कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो मतलब टेंस, पहले टेंस होता क्या है, टेंस को हम काल बोलते हैं, समय, मतलब जो हमें समय का एक्शन बताता है। ठीक है, उसको हम टेंस बोलते हैं। तो वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है। तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि पास्ट क्या होता है, जो चीज़ गुजर गई है, जो चीज़ मतलब जो हो गया है। ठीक है। और प्रेजेंट जो चल रहा है। ठीक है। और फ्यूचर जो चीज़ आने वाली है। ठीक है, उसके बारे में 3 तरह के टेंसेस होते हैं। ठीक है। अब ये तीनों टेंसेस ये फर्दर डिवाइड हुए होते हैं 4 टाइप्स में। ठीक है। पहले हम करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में बात। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस जो है इसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ जो होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है फ्रेंड्स, इसकी जो पहचान होती है, ता है, ती है, ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक्शन जो हम मतलब जो होता है, जैसे हम बोलते हैं कि मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं जाती हूँ। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है। तो उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें, तो जो एक्शन चल रहा है, जो हो रहा है, वो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें जैसे रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं सो रही हूँ। ठीक है। तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी पहचान होती है फ्रेंड्स, चुका है, चुकी है, और चुके हैं, मतलब कर लिया है, हो गया है। इस तरह से कोई भी जो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ये चीज़ें आती हैं, ये जो वर्ड्स आते हैं, चुका है, चुकी है, लिया है, हो गया है ना। जैसे मैंने काम कर लिया, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस की। ठीक है। इसमें टाइम बताया जाता है और जो एक्शन हो रहा है। ठीक है। मतलब उसका टाइम, उस एक्शन का समय बताया जाता है। जैसे कि सुबह से कोई मैं काम कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे वो 2 दिन से वो बीमार, मतलब 2 दिन से वह रेस्ट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आगे आ जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम एक एक को डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में थोड़ा सा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि एक्चुअली में होता क्या है। आप उसको अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो आप फिर इसको बिल्कुल ईजिली आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इट टॉक्स अबाउट डेली रूटीन, डेली हैबिट, फैक्ट्स एक्सेट्रा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम बात करते हैं जैसे हमारे डेली की कोई भी चीज़ होती है। जैसे मैं सपोज़ मैं टीचर हूँ, तो मैं बोलूँगी कि मैं डेली स्कूल जाती हूँ, है ना। मैं जाती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, है ना। तो जैसे सपोज़ मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है ना। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ। इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये मेरी डेली रूटीन में है। उसके बाद हमारे कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि फैक्ट्स की बात करें तो जैसे कि सूर्य जो है, द सनराइज,
ठीक है, इन द ईस्ट, ठीक है। तो सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से, पूरब से जो होता है सन निकलता है, मतलब सूर्य निकलता है, ठीक है। ये जो फैक्ट्स है उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स हम हैबिट्स की। भी मैंने आपको बता दिया, जैसे मेरी हैबिट में है कि मैं डेली योगा करती हूँ, मैं मतलब एक्सरसाइज करती हूँ, है ना। तो इस तरह के जो टेंसेस होते हैं फ्रेंड्स वो हमारे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इसकी पहचान आपने पढ़ ली है। तो इसका कुछ हम एक आधी एग्जाम्पल है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले इसमें यूज़ क्या करते हैं हम, इसमें जो इसका जो मेन पहचान जो होती है इसकी, वो क्या होती है? बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी होती है बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म? या उसके साथ एस और ई एस लगता है। एस और ई एस कैसे लगता है वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। ही शी इट या सिंगुलर हो तो हम एस और ई एस का यूज़ करेंगे। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, आपकी बर्फ़ जो आगे वो प्लूरल होगी। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, आपकी बर्फ क्या होगी आगे? सिंगुलर होगी। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स तुम झूठ बोलते हो, ठीक है। तो यू टेल अ लाई, ठीक है। अब देखिए यू, ये जो आई और यू है ये आपके किस में आते हैं? ये आपके आई, वी, यू, दे, डू, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। कौन से होते हैं? प्लूरल होते हैं। बेशक आई आपका सिंगुलर होता है बट इसको हम किस में काउंट करते हैं? प्लूरल में। तो इसीलिए प्लूरल है तो आगे वर्ब जो आपकी होगी वो सिंगुलर होगी। देखिए आई के साथ मैंने गेट लगाया, ना कि मैंने गेट्स लगाया, ठीक है। उसके बाद यू, तो यू ऑलरेडी आपका प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? उसके साथ भी मैंने टेल का ही यूज़ किया, ना कि टेल्स का यूज़ किया। आगे देखिए आप इट, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही यूज़ किया हुआ है। रात को अंधेरा हो जाता है, इट गेट्स डार्क एट नाइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मतलब लिख के बताइए। उसके बाद फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? इट टॉक्स अबाउट प्रोग्रेसिव एक्शन एट द मोमेंट एक्सेट्रा। मतलब वही जो काम हो रहा है उस समय पे जो एक्शन चल रहा है उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, जब हमने पहले भी इसके पहचान के बारे में बात कर ली है। अब इसमें फ्रेंड्स इसमें आपका वाज और वर्ब, वाज वर्ब का यूज़ होता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। सॉरी, तो फ्रेंड्स इसमें आपका इज़, एम, आर का यूज़ होता है, ठीक है। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो जैसे कि इसमें भी आपका जो सिंगुलर होगा, सिंगुलर जो आपके ये जो सिंगुलर आपके सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ हम वाज का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो प्लूरल होंगे उसके साथ हम सिंगुलर होंगे उनके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, और जो प्लूरल होंगे उनके साथ हम यूज़ करेंगे आपका आर का यूज़ करेंगे, और आए के साथ हम एम का ही यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पे हमने बात की है वो इस फ्रेंड्स मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, मैंने वी, यू, दे के साथ इज़ आपने आर का यूज़ करना है, ठीक है। आई, ही, शी, इट के साथ आपने इज़ का यूज़ करना है और आई के साथ आपने एम का यूज़ करना है। ये सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है, ही इज़ टेकिंग अ बाथ एट द मोमेंट, वो इस वक्त नहा रहा है, ठीक है। इस टाइम पे वो क्या कर रहा है? नहा रहा है, ठीक है। हमें देर हो रही है, वी आर गेटिंग लेट, तो प्लूरल है तो हमने आर का यूज़ किया, ऊपर सिंगुलर था, ही था, तो हमने इज का यूज़ किया। उसके बाद यू इज़ ऑल्सो प्लूरल, ठीक है, तो उसके साथ भी हमने यूज़ किया आर का। यू आर जोकिंग, आप मजाक कर रहे हो, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ, ठीक है। मतलब जो एक्शन आपका रिसेंट ख़त्म हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो जो आपका टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। इसकी पहचान हमने पहले भी पढ़ ली, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, हो गया है, कर लिया है, ठीक है। ऐसे जो होते हैं जिनके लास्ट में ये जो वर्ड्स आते हैं तो उनकी पहचान होती है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। तो जैसे इसमें भी आपका आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आई, ही, शी, इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम इसका जो रूल होता है हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जैसे इसमें कोई भी एक्शन, जैसे कि मैं उससे 2 दिन पहले मिल चुका हूँ, मैं उससे 2 दिन पहले मिल चुका हूँ। तो आई हैव मेट हिम 2 डेज बिफोर, ठीक है। मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, वह जॉब छोड़ चुका है, ही हैज़ लेफ्ट द जॉब, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, हैड की जगह आप हैज़ कर लीजिए। उसके बाद तुम पागल हो गए हो, यू हैव गॉन मैड, तुम पागल हो गए हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसमें जो होता है, इट टॉक्स अबाउट कॉन्टिन्यूस एक्शन इन प्रेजेंट एंड स्टिल ऑन प्रोग्रेस, ठीक है। इसकी पहचान टाइम प्लस रहा है, टाइम प्लस रही है, रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वो 1 घंटे से काम कर रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है, जैसे इसमें भी आपने वही सेम आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन का यूज़ करना है, ही, शी, इट के साथ आपने हैज़ बीन का यूज़ करना है, ठीक है। और इसके साथ आपने सिंस और फॉर का यूज़ करना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है। सिंस जो है वो हमें बताता है पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फॉर है वो हम रेंज ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, रेंज ऑफ टाइम, जहाँ पे टाइम की रेंज बताई हो, जैसे 2 दिन से, 6 घंटे से, 5 मिनट से, है ना, ये रेंज है, ये पॉइंट आउट नहीं किया है। पॉइंट आउट जैसे कि 9:30 से, है ना, ये पॉइंट आउट है। इसके साथ सिंस का यूज़ करेंगे, जैसे कि 26 तारीख से, ठीक है, सिंस 26 जनवरी सपोज, ठीक है। मतलब ये पॉइंट आउट, जो पर्टिकुलर टाइम आपको गिवन है उसके साथ हम फ्रेंड्स हमने सिंस का यूज़ करना है। और जो आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं, जिसमें आपको रेंज बताई गई है, उसमें फ्रेंड्स हमने फॉर का यूज़ करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद चलो अभी हम इसके जो सेंटेंसेस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, ठीक है। उसके बाद तुम दिल्ली में 1990 से रह रहे हो, ठीक है। तो ऊपर घंटे से मैंने आपको बताया वो रेंज थी, उसमें हमने फॉर का यूज़ किया। अभी 1990, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ईयर आपको गिवन है, तो इसमें पॉइंट आउट किया हुआ है, पर्टिकुलर ईयर को पॉइंट आउट किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। तो क्या आ गया, यू हैव बीन इन दिल्ली सिंस 1990, ठीक है। उसके बाद हम 1 हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं, वी हैव बीन ट्राइंग फॉर ए वीक, ठीक है। उसके बाद मैं बचपन से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब बचपन क्या है कि उसका पर्टिकुलर उसकी स्टेज है एक, ठीक है। तो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो ख़त्म हुआ। अभी हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ, जो कि भूतकाल होता है, ठीक है। तो इसकी जो पहचान है पास्ट, इसकी भी 4 फर्दर इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट आपकी पास्ट इंडेफिनेट, सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूस, थर्ड पास्ट परफेक्ट, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इसकी जो पहचान है पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। उधर प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपने क्या किया था, ता है, इधर ती थी, ता थी, ठीक है, ते थे, इस तरह से इसकी पहचान होगी आपकी। और कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, हो गया था, कर लिया था, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसमें टाइम प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। तो अभी हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट आपका पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनेट में इट टॉक्स अबाउट कंप्लीट फिनिश्ड एक्शन,
ठीक है, मतलब जो एक्शन हो चुका था, ठीक है, पास्ट में जो आपका हो गया था एक्शन, ठीक है, जैसे मैं करता था, मैं मतलब पास्ट के जो आपके एक्शन होते हैं, पास्ट के आपके कोई भी हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, उसमें वो जो सेंटेंसेस होते हैं आपके इसमें आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहचान है था, थी, ठीक है, ये सारे आपकी पहचान यहाँ पे ऊपर गिवन है, ठीक है। तो जैसे इसमें आपका इसकी पहचान होती है आपकी V2, क्या पहचान होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस हमारा पास्ट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। जैसे मैंने प्रेजेंट में बोला मैं स्कूल जाती हूँ, तो आई गो टू स्कूल, ठीक है। अगर मैं इसको पास्ट में बोलूँ तो आई वेंट टू स्कूल, मतलब गो, वेंट, गॉन, वेंट इसकी सेकेंड फॉर्म होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं फ्रेंड्स, अब हम इस एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तो उसने तुझे बुला दिया, ठीक है, शी फॉरगेट मी, उसने मुझे बुला दिया, ठीक है। शी फॉरगॉट मी, फॉरगॉट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया, दिया या लास्ट में आए तो भी, मतलब तोड़ दिया या तोड़ दिया था, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया, आई ब्रोक माई फ़ोन, ठीक है। हम साथ रहते थे, ठीक है, हम साथ रहते थे, वी लिव्ड टुगेदर, ठीक है। मैं कल उससे मिला था, आई मेट हर यस्टरडे, ठीक है। तो उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस होता है जिसमें जो आपका पास्ट में जो एक्शन था कंटिन्यूस जो चल रहा था, पास्ट का एक्शन था, जैसे वो कर रहा था, कर रही थी, ठीक है। तो इसमें आपका ही, शी, आई, ही, शी, इट के साथ वाज लगेगा, यू, वी, यू, दे के साथ वर लगेगा, ठीक है, मतलब सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, ठीक है। तो इसकी पहचान भी आपकी, मतलब उसके बाद आपका लगेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वाज वर के बाद आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है। जैसे तुम फालतू में टेंशन ले रहे थे, मतलब तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे थे, ठीक है। तो यू वर टेकिंग टेंशन फॉर नो रीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, वो मुझे देख कर मुस्कुरा रही थी, शी वॉज गिविंग अ स्माइल सेइंग मी, ठीक है। उसके बाद मैं उससे बात कर रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, ये पास्ट का एक्शन है, पास्ट का जो कंटिन्यूस एक्शन है, ठीक है। तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, उसके बाद हमें तुम्हारी याद आ रही थी, ठीक है, वी वर मिसिंग यू। उसके बाद हम थर्ड टाइप की बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के। तो इसमें जो आपका टू फिनिश्ड एक्शन वन आफ्टर अनदर, ठीक है, जो आपके दो एक्शन वो खत्म हो चुके हैं, उसके बाद जो अदर एक्शन है, ठीक है, जैसे मतलब जो आपके एक्शन आपने कर लिया था, मतलब जैसे मैंने कर लिया था, हो गया था, ठीक है, इस तरह के जो एक्शन है, जैसे इसकी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, मतलब ये थी, ये थे, ठीक है। इसमें भी इसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट आ गया, मतलब कोई भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके साथ आपने हैड का ही यूज़ करना है, ठीक है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उस तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई गो टू द स्टेशन, ठीक है। जब मैं घर पहुंचा तो उसने खाना बना लिया था, ठीक है, शी हैड कुक्ड बिफोर आई गॉट होम, ठीक है। इसमें क्या है कि एक एक्शन आपका खत्म हो चुका है, उसके बाद का एक्शन भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तुम्हारे बोलने से पहले मैंने पैसे दे दिए थे, आई हैड रिटर्न योर मनी बिफोर यू आस्क्ड फॉर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी फोर्थ टाइप है पास्ट की, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसमें भी आपका टाइम प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। तो इसमें आपका हैड बीन आता है, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, अगर आपका चाहे सिंगुलर रहेगा चाहे प्लूरल रहेगा, तो इसमें आपका हैड बीन आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सिंस फॉर। वो 1 घंटे से नाच रही थी, ठीक है, नाच रही थी, शी हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, ठीक है। मैं 6 महीने से यहाँ काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 6 months। तुम 2002 से ब्लॉगिंग कर रहे थे, यू हैड बीन ब्लॉगिंग सिंस 2002,
ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस खत्म हुआ। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस आपका भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल, इसमें आपके फर्दर इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया, जैसे आपका प्रेजेंट था, जैसे आपका पास्ट था, इसको भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स आपकी मेन जो पहचान होती है फ्यूचर की, विल शेल होती है, ठीक है। फ्यूचर के चारों टाइप्स में आपका विल शेल का यूज़ होगा, ठीक है। विल शेल होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो फ्यूचर इंडेफिनेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी जो वर्ब यूज़ होती है, विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी यूज़ होती है, ठीक है। इसकी आपकी पहचान होगी, जैसे होगा, ठीक है, मिलूँगा, करूँगा, गी, ठीक है, ये इस तरह की जो पहचान है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस, जैसे कि हम बात करें कि वो कर रहा होगा, मतलब कंटिन्यूस का एक्शन, जो फ्यूचर का जो कंटिन्यू एक्शन होगा उसके बारे में, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें आपकी जो वर्ब यूज़ होगी फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब आपकी विल बी यूज़ होगी, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, इसमें चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके होंगे, या होगा या होगी, ठीक है। इसमें आपका विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, तो इसमें टाइम प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं, अब इनकी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करें तो जो भी आपका डेफिनेट एक्शन होगा फ्यूचर में उसके बारे में, ठीक है। जैसे आपका गा, करेगा, करेगी, ठीक है, होगा, है ना, इस तरह का। जैसे मैं आपसे कल मिलूंगा, ठीक है, फ्यूचर की बात है नहीं। तो इसमें आपने याद रखना आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ आपने विल का यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए आपका शेल का यूज़ भी होता है, आई और वी के साथ आप शेल का यूज़ भी करते हो, बट आजकल मॉडर्न इंग्लिश है तो मॉडर्न इंग्लिश में आपका विल का ही यूज़ हो रहा है। आप विल का यूज़ भी कर सकते हो, बट समटाइम्स अगर आपको कहीं पे शेल आ गया, आई शेल, ठीक है, आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो, या इस तरह से कुछ आ गया तो आपने घबराना नहीं है, मतलब शेल का भी यूज़ होता है इसमें, ठीक है। बट मोस्टली आजकल विल का ही चल रहा है। तो उसके बाद मैं आपसे कल मिलूँगा, आई सी यू टुमारो, उनसे उनकी सॉरी उनकी यादें उनको जीने नहीं देंगी, ठीक है। हर मेमोरीज विल नॉट लेट यू लिव, ठीक है। उसके बाद हम एक साथ लड़ेंगे, वी विल फाइट टुगेदर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ये जो आपका एक्शन है, जैसे रहा होगा, फ्यूचर का एक्शन, फ्यूचर में जो कंटिन्यूस एक्शन होगा आपका, कर रहा होगा, कर रही होगी, ठीक है। तो जैसे अगले हफ्ते हम इस वक्त मस्ती कर रहे होंगे, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हो कि आपने कहीं सपोज जाना है तो आप बोलोगे कि अगले हफ्ते वहाँ पे मस्ती कर रहे होंगे। इसमें आपकी बर्फ की जो सॉरी जो आपकी बर्फ है, आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया, बिल वी प्लस आपकी बर्फ की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। जैसे अगले हफ्ते हम इस वक्त मस्ती कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीक वी विल बी हैविंग फन दिस टाइम। इस वक्त वो सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग एट द मोमेंट। तुम्हें तो गुस्सा आ रहा होगा, वी विल बी गेटिंग एंग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे हम, थर्ड टाइप इसकी, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ठीक है, कर लिया होगा, कर रहे होंगे, है ना, इस तरह से। तो इसमें आपका बिल हैव का यूज़ होगा, प्लस बर्फ की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ये आपने फ्रेंड्स याद रखना है कि परफेक्ट टेंस, चाहे आपका वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसमें बर्फ की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगी। जैसे यहाँ पे फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब आपकी विल लगेगी, विल हैव लगेगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं, उसकी कार खराब हो गई, उसकी कार खराब हो गई होगी, ठीक है, हिज कार विल हैव ब्रोकन डाउन। वो अपना काम खत्म कर चुका होगा, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, यू विल नॉट हैव नोटिस्ड, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टाइम प्लस रहा होगा, रही होगी, कर रहे होंगे, ठीक है। बस
फ्रेंड्स ये आपका बहुत कम यूज़ होता है, बट फिर भी चलो हम इसको कर लेते हैं। और सिंस फॉर का इसका यूज़ होगा, इसके साथ आपका विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर का यूज़ होगा। सिंस फॉर का मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। सिंस फॉर का यूज़ आपका होता है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए, और फॉर आपका रेंज ऑफ टाइम को बताने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो 2 दिन से खाना नहीं खा रहा होगा, ठीक है। ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days, ठीक है। तुम 1 हफ्ते से नहा नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली है ना। तो जैसे कि तुम 1 हफ्ते से नहा नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो यू विल नॉट हैव बीन टेकिंग अ बाथ फॉर वीक्स, ठीक है। राहुल राहुल 2 बजे से पढ़ा रहा होगा। राहुल विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपके टेंस जो हैं ये ख़त्म हुए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपको इसमें और कोई डिटेल में कुछ जानना है, या कुछ इसकी और एग्जांपल्स, या इसकी कुछ भी आपको इसके रिलेटेड कुछ भी होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो थैंक यू सो मच।